नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में फिरका वाराना फसाद भड़काने की साजिश। काराकोरम यूनिवर्सिटी की तालिबात का हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। और कश्मीरी दस्तकारी के लिए श्रीनगर में बायर्स सेलर्स मीटिंग मुनक्किद। गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान वो भाईचारा नहीं रहा जिसकी कभी मिसाल दी जाती थी। 80 के दौर में अवाम को तकसीम करने की ये चाल चली थी ISI ने, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। बहुत दिनों से पुरअमन चल रहा गिलगित बल्तिस्तान का माहौल मुहर्रम के दौरान कशीदा हो चला। गिलगित शहर में जुलूस निकाल रहे लोगों पर हमला किया गया और फिर उन्हें बंदूकों का निशाना बनाया गया। भारी पत्थरबाजी और फायरिंग की वारदातों के बीच पुलिस खामोश तमाशबीन बनी रही और दहशतगर्दों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इंतजामिया इसमें बाहरी लोगों का हाथ बता रही है, जबकि मकामी इसके लिए दहशतगर्दों को गुनाहगार ठहरा रहे हैं। हालांकि अभी तक एक भी गुनाहगार का ना पकड़ा जाना बहुत कुछ कह रहा है, वो भी तब जबकि इस वाकये में जानेमाल दोनों का नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। यहाँ फायरिंग हो रही है, फायरिंग कर रही है, ये देख सकते हैं। मुहर्रम के पहले दिन गिलगित शहर में बड़ा बवाल हो गया। जुलूस निकाल रहे लोगों पर पहले पत्थर बरसाए गए और उसके बाद पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। अफरा तफरी का ये माहौल और इस दरमियान नदारत पुलिस और रेंजर्स के जवान इस बात का साफ इशारा थे कि इलाके का माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश रची गई है। यादगार चौक का ये बाजार और यहाँ के नाखुशगवार हालात इस बात का जिंदा जावेद सबूत हैं कि यहाँ किस तरह दहशतगर्दों का कहर बरपा है। ये जाहिर तौर पर दो फिरकों के बीच फूट डालने की साजिश है। हालांकि बहुत से दानिश्वर इसे दहशतगर्दी से भी जोड़कर देख रहे हैं, वहीं बहुत से हुकूमत का फेलियर मान रहे हैं। एक दूसरे के साथ पथराव शुरू हुआ। पथराव शुरू होने के बाद फौरी तौर पे ये फायरिंग शुरू हुई है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, मैं बड़ा इलाका आपको दिखा रहा हूँ। हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन इस दौरान 2 शिया अफराद हलाक और तकरीबन 50 लोग जख्मी हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी कत्ल होता है, चाहे वो मजहब के नाम पे हो, इलाके के नाम पे हो, उस कत्ल का मुजरिम और उस कत्ल का असल जिम्मेदार हुकूमत वक्त है। इसलिए कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिक्योरिटी दे और इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से जो है आवाम को महफूज रखे। जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो इसका जिम्मेदार हम हुकूमत को ही समझेंगे। देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्द तेजी से मुत्तहिद हो रहे हैं और शिया फिरके के लोगों पर हमला इसी सिलसिले की नई कड़ी लगती है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए मंसूबाबंदी कई दिनों से की जा रही थी। बहुत से लोग इसे फिरका वाराना फसाद करार दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह बीच बाजार में घंटों तक फायरिंग होती रही, वो आम बदमाशों का काम नहीं लगता, क्योंकि इतनी बंदूकें और गोलियां मामूली चोर लुटेरों के पास नहीं होती। जिस यादगार चौक से ये वाकया शुरू हुआ और फिर पूरे शहर में फैल गया, उस जगह से असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस चंद कदमों के फासले पर है, लेकिन इस जगह तक पुलिस को पहुंचने में कई घंटे का वक्त लग गया। मुहर्रम का जुलूस हो, अशूरे का जुलूस हो, तमाम जो मजहबी इवेंट्स होते हैं उनके अंदर वो कम्युनिटी जो है वो इर्रिस्पेक्टिव वो किस शक की है, वो सब मिलजुल के उस प्रोसेस को एंड तक ले जाते हैं। अब इस दफ़ा अगर बाई शेड्यूल ये प्रोग्राम था कि हर साल होता था, तो इस साल जो है उसके वो इंतजामात क्यों नहीं किए गए, उस कम्युनिटी को आपने जो है वो अनबोर्ड क्यों नहीं किया, उस कम्युनिटी के थ्रू इस प्रोसेस को वहाँ से क्यों नहीं गुजारा गया, ये बड़ा सवाल है। और हम समझते हैं कि इसमें बहुत बड़ा जो है वो नालायकी दिखाई गई। ये मानना बहुत मुश्किल है कि दहशतगर्द असलहों के साथ तैयार बैठे थे, लेकिन हुकूमत को कोई खबर तक नहीं थी।
पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह पर खुफिया एजेंसी ISI का जाल बिछा हुआ है। ऐसे में ये माना ही नहीं जा सकता है कि वो इससे बेखबर हो। यहाँ छोटी बड़ी कोई भी हरकत बिना पाकिस्तानी फौज के सपोर्ट और ISI की प्लानिंग के बगैर मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह शिया फिरके को निशाना बनाया गया, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की बू आती है। दरअसल पाकिस्तान की हमेशा ये चाहत रही है कि इस खित्ते में बदअमनी पैदा हो, मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान इख्तलाफात बना रहे, क्योंकि अगर ये लोग मुत्तहिद होकर रहेंगे तो इस खित्ते को गुलाम बनाए रखने में मुश्किलात पेश आएंगी। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है। रूल ऑफ लॉ का कयाम यहाँ जरूरी है, तब यहाँ अमन हो सकता है। आपके देखे यहाँ सेफ सिटी के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे, कहाँ है वो कैमरे, कहाँ आपके इतने कानून नाफिज करने वाला अदारे जो अमन का कयाम करें। इसलिए मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिलखुसूस नौजवानों से यह अपील करूंगा कि आप सब आगे आएं, आज उन शरपसंदों का हौसला शिकनी करें और गिलगित बल्तिस्तान के कोने के नौजवान अमन के लिए हाथों में हाथ डालकर कदम बढ़ाए, एक्शन करे और ये अमन आके रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान कभी अमन का गहवारा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान की साजिशों की एक बड़ी कीमत इस खित्ते को चुकानी पड़ी। शिया सुन्नी के दरमियान तो ये इलाका बहुत पहले से बंट गया था, लेकिन हाल फिलहाल इस खित्ते में फिरका वारियत की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई थी। हालांकि अब जबकि मुहर्रम के पहले दिन ही इतना बड़ा सानिहा पेश आया है, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऐसा खदशा जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की वारदात और भी ज्यादा हो सकती हैं। अफसोस इस बात का है कि मकामी हुकूमत के पास न तो इससे निपटने की कोई तैयारी है और न ही इख्तियारात हैं। और रही बात इस्लामाबाद की, तो वो तो चाहता ही यही है कि गिलगित का माहौल इसी तरह कसीदा बना रहे। गिलगित बल्तिस्तान में मखसूस तबके को टारगेट किया जा रहा है और इस पर कोई एक्शन लेने वाला दिखाई नहीं पड़ता। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। बात अगर जम्मू कश्मीर खासतौर से वादी के अलग अलग इलाकों में तैयार होने वाले हैंडीक्राफ्ट्स की करें, तो इन खूबसूरत मसनूआत की मांग मुल्क और बैरूनी ममालिक के मुख्तलिफ बाजारों में बनी हुई है। लेकिन इंटरनेट के इस जदीद तरीन दौर में ज्यादा से ज्यादा खरीदारों तक मकामी दस्तकारों की पहुंच बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में श्रीनगर में मकामी दस्तकारी को फरोग देने के लिए खास मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी दस्तकारों के साथ मुल्क भर से बायर्स ने शिरकत की। अब इसे वादी के दस्तकारों के हाथों का जादू ही कहेंगे, जो मुल्क और बैरूनी ममालिक में आर्ट एंड क्राफ्ट के बाजारों में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाए हुए हैं। इसके पसे पुष्ट मुकामी कारीगरों और दस्तकारों की मेहनत ही कारफरमा है। इसके साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से भी मुकामी दस्तकारी को फरोग देने का काम जारी रखा जा रहा है। इसके लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT की जानिब से जम्मू एंड कश्मीर बायर सेलर मीट का इनेकाद किया गया। ये हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, उनका क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। अब इसको मार्केट एक्सेस कैसे और भी बढ़ावा उसको दें हम, और इसको वोकल फॉर लोकल जैसे हम कहते हैं मेक इन इंडिया के अंडर और आत्मनिर्भर भारत के अंडर, इसको कैसे हम और बड़े पैमाने पर एक इकोनॉमिक वैल्यू ला कर दें, तो उसके लिए आज बायर सेलर मीट हुआ है। श्रीनगर में मुनक़िदा बायर सेलर मीट लोकल मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स के लिए ये सेशन कई मानों में काफी खास रहा। इसमें शरीक हुए मुकामी दस्तकारों को माहिरीन ने प्लेटफॉर्म से जोड़ने के तरीक़ेकारों से मुतालिक बेदार किया।
यहाँ पर आपको बताते चले कि इस तकरीब में हिस्सा लेने आए कश्मीरी आर्ट से वाबस्ता कई कारोबारियों का मानना है कि इन्हें अपनी मसनूआत को नए खरीदारों तक पहुँचाने में ये प्रोग्राम काफी मददगार साबित होगा। हमारे आर्टिजन यहाँ पे इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे नेशनल मार्केट से बायर्स आए हैं, उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, उनके साथ आमने सामने बात करेंगे कि हम क्या बना रहे हैं, इसकी अहमियत क्या है, किस चीज़ से ये बना हुआ है, मटेरियल क्या लगा हुआ है, इसमें सारे प्रोज कॉन्स इसका अपने बायर के साथ डिस्कस करेंगे आमने सामने। तो उससे ये होता है कि आर्टिजन का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बायर के साथ, तो काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं। दरअसल वादी में तैयार करदा कालीन, पश्मीना शॉल्स, वुड कार्विंग, क्रेवल, कशीदाकारी के काम वाले मलबूसात का ना ही कोई मुकाबला है और ना ही ये किसी तारुफ के मोहताज हैं। इन मसनूआत की फिनिशिंग और क्वालिटी ही इन्हें मियारी और मुनफरिद बनाती हैं। काबिल जिक्र है कि मुकामी दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और वोकल फॉर लोकल जैसे खुसूसी मंसूबे को पहले ही अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके बाइस हर जिले से एक खास प्रोडक्ट को नई पहचान तो मिली ही है। इसके अलावा श्रीनगर के इस प्रोग्राम से मुकामी कारीगरों को ऑनलाइन बाजारों की समत ले जाने में काफी मदद भी मिली है। यहाँ पे काफ़ी सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं जो जिनके साथ हमें ऑन बोर्ड कराया जा रहा है। तो एक तो हमें उनका पता चल रहा है कि क्या है, क्या प्रॉपर प्रोसेस है। दूसरा हो गया बायर सेलर मीट, जो जैसे जिसका जो प्रोडक्ट है, जैसे ODOP इन्होंने बोला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो हमें भी पता चल रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है और किस में मार्जिन है, किस में कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट को कौन सा प्रोडक्ट कैसे हिट कर सकता है। वादी की दस्तकारी की तरवीज और तरक्की के लिए श्रीनगर में जहां एक तरफ क्राफ्ट सफारी के सिलसिले को वुसअत दी जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की नुमाइशें भी मुनक्किद की गयीं। श्रीनगर में मुनक्किदा इस मीट के जरिए मुकामी दस्तकारी को कौमी सतह पर गामजन करने का मौका भी फराहम होगा, जिससे आने वाले दिनों में वादी के दस्तकार बराह रास्त तौर पर खरीदारों से जुड़ सकेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोगों की जमीनों को पाकिस्तान की फौज जबरन हथियाने में लगी हुई है। इसका मकसद जमीनों से दरख्तों को हटाना और बेशकीमती पत्थरों को निकालना है। आर्मी नीलम वैली में पहले से ही मादनियात निकाल रही है। आमिर हुसैन ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी महकमों की गाड़ियों का इस तरह से इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही शर्मनाक है। रिजवान रमल ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के रिहायशी सोशल एक्टिविस्ट नासिर अहमद, जो गुज़िश्ता माह से लापता हैं, इनका इस्लामाबाद में कंप्यूटर का कारोबार है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि चीफ एजुकेशन ऑफिस श्रीनगर की जानिब से जोन गुलाब बाग में फ्रीडम फाइटर्स के योगदान को लेकर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जुनैद खानदे, एक कामयाब ट्राउट फिश फार्मर, जनूबी कश्मीर में जिला अनंतनाग के 21 साला जुनैद ने अपने घर के सामने ही फ्रेश वाटर ट्राउट फार्म कायम किया है और अपनी तालीम के साथ अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। श्रीनगर गर्ल ने ट्वीट किया है कि रेशी पीर की जियारत गाह, जो कश्मीर के महान संतों में से एक है, वो साल 1637 में पंडित गोविंद कौल के यहाँ पैदा हुए थे। वो माता शारिका के भक्त थे। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला बारामूला में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन PTV जम्मू कश्मीर में भारतीय हिफाजती अमले को बदनाम करने की कोशिश में मुसलसल लगा रहता है। हालांकि उसकी चाल कभी कामयाब नहीं होती। दहशतगर्दों की दरअंदाजी, उनके साथ मुठभेड़ और उनके अंजाम तक पहुंचने की खबर को PTV हमेशा ही प्रोपागेंडा की तरफ पेश करता है। मौजूदा वाकया बारामूला का है, जहां हाल ही में हुई एक मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय हिफाजती अमले का एक जवान भी मामूली रूप से जख्मी हो गया। साथ ही भारतीय फौज का एक सुराग रस्सा कुत्ता भी हलाक हो गया। वाज़ेह रहे कि ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब हिफाजती अमले को मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली। इसके फौरन बाद इस इलाके को मुहासरे में लिया गया। भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की तबीयत बिगड़ गई। 4 रोज से जारी भूख हड़ताल से यासीन मलिक के जिस्म में पानी की शदीद कमी। टेरर फंडिंग के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे दहशतगर्द यासीन मलिक का पाकिस्तान का प्राइवेट न्यूज चैनल ZTV भी वहां के सरकारी टेलीविजन चैनल PTV की तरह खुलकर साथ दे रहा है। आपको बता दें कि यासीन मलिक को लगातार पाकिस्तान का साथ मिल रहा है, जो खुद FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल है। इस बार यासीन की हिमायत पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने की है। बदनाम दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान ने इस बार ट्वीट करके इंसानी हुकूक की तंजीमों से अपील की है कि वो भारत के खिलाफ कदम उठाए। गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी लिहाज से हालत दिनों दिन बदतर सूरत इख्तियार करती जा रही है। खासतौर से तालिबात की तालीम पर तो जरा भी तवज्जो नहीं दी जाती है। इसका नतीजा है कि लड़कियां दिन ब दिन तालीम से पिछड़ती जा रही हैं। अव्वल तो तमाम दिक्कतों के चलते लड़कियां कम तादाद में ही पढ़ने जाती हैं, और जो जाती भी हैं वो दीगर वजूहात के चलते तालीम बीच में ही अधूरी छोड़ देती हैं। तालीम, खासतौर से लड़कियों की तालीम को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत और तालीमी इदारे को कई इक़दाम उठाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये लोग खुद ही इनकी तालीम में रोड़े अटकाने में लगे हैं, जिसके चलते तालिबात को एहतजाज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्या है उनके मसाइल और क्यों एहतजाज पर मजबूर हैं तालिबात, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करती ये हैं इसी यूनिवर्सिटी के तालिबात। इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से है और अपने आबाई इलाकों से ये लोग यहाँ आला तालीम लेने के लिए आई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में इन्हें जगह नहीं मिली, क्योंकि यहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात के लिए बहुत कम सीटें हैं। इसलिए ये लोग प्राइवेट हॉस्टल लेने को मजबूर हैं, जिसका किराया हर कुछ महीने बाद बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग सारे गर्ल्स इसलिए आए हुए हैं कि हम जो सारे लड़कियां यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टलों में रहती है। KIU हॉस्टल्स के अंदर लड़कियों के लिए इतने सारे सीट्स नहीं है, और हाँ, जहाँ तक हम प्राइवेट हॉस्टलों की बात की जाती है, वहाँ पे हर 6 महीने बाद फीस बढ़ाई जाती है। मैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान गुजारिश करती हूँ कि एक बार आइए हमारे प्राइवेट हॉस्टलों का चक्कर करें, देख के स्टूडेंट के मसाइल सुने, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटीज है भी या नहीं भी है। तालिबात का कहना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाहिद हॉस्टल में कम सीटों की शिकायत यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और तालीमी महकमे से करनी चाहिए, तो उन्हें पहले टरकाया गया और फिर इंतजामिया ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे कह दिया कि अगर पढ़ाई करनी है तो रहने का इंतजाम खुद करना होगा। जाहिर सी बात है कि इससे न सिर्फ तालिबात बल्कि उनके वालिदैन का गुस्सा भड़कना लाजमी था। मामले को बिगड़ता देख महकमा डैमेज कंट्रोल में जुट गया और फिर ये दलील दी गई कि फिलहाल तालिबात के लिए नया हॉस्टल बनवाना मुमकिन नहीं है। हम यहाँ पे 4 घंटे का प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद हम अपनी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मदद मांगने यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे। ये हमारे हाईलैंडर हॉस्टल का वो फिल्टर वाटर का पानी है जो हम पी रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे हॉस्टल की तमाम लड़कियां गुर्दे के मरीज बन चुके हैं, बहुत सारी बीमारियों के मरीज बन चुके हैं, और सिर्फ खाने के लिए हम 8,000 रुपए पे कर रहे हैं। वाईफाई आज के स्टूडेंट की बेसिक नीड है, उससे हम बिल्कुल भी आरास्ता नहीं हो। दुनिया भर के मुल्कों में तालीम को बढ़ावा देने के लिए नए नए इक़दाम किए जा रहे हैं,
लेकिन इस बदनसीब खित्ते में तो मानो उल्टी गंगा बह रही है। तालिबात की तालीम में किसी न किसी तरह से रुकावट हायल करने की कोशिशें की जा रही हैं। कभी यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा दी जाती है तो कभी प्राइवेट कॉलेज की फीस में इजाफा होता है। कभी ये कहा जाता है कि इस्लामाबाद ने आला तालीम का बजट कम कर दिया है, तो कभी कुछ और दलील दी जाती है। मकसद ये है क्योंकि यहाँ जो हॉस्टल्स है वहाँ पर हॉस्टल्स की फी 6 महीने के अंदर 3,000 रुपए बढ़ा दी गई है। हमारे गरीब पेरेंट्स हैं जो कि ऐसी फी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए सारी लड़कियाँ अपने हक के लिए सड़क पे आई हैं। यकीनन ये साजिश है गिलगित बल्तिस्तान में तालीम को तबाह करने की। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उनके कब्जे वाले इलाके के तुलबा और तालिबात आला तालीम हासिल करें। जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग इल्म की रोशनी से बासऊर हो जाएंगे तो इन्हें गुलाम बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि पहले तालीम इतनी महंगी कर दी गई और फिर हॉस्टल में सीट अवेलेबल न होने का बहाना बनाया गया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये तालिब इल्म आला तालीम हासिल करने के बारे में सोच ही न सके। के जो हॉस्टल्स हैं उनके मैनेजमेंट ने मिलकर यहाँ पे एक साल में 2 दफा फीस बढ़ाई है। ये किसी भी हॉस्टल के पॉलिसी में नहीं होती कि एक साल में 2 दफा फी बढ़ाए। साल में 1 दफा फी बढ़ाए हम एग्री करते हैं, लेकिन अभी 1,000 फीस बढ़ाई थी, 1 साल नहीं हुए, अभी 2,000 दोबारा बढ़ा के हमारे हॉस्टल्स की फीस 10,000 हो रही है, जिसको देने में हमारे घर वालों को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम का वैसे ही फुकदान है। गिलगित में एक यूनिवर्सिटी है तो वहीं स्कर्दू में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी तश्कील दी गई है। यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हैं। MBA, MCA, MBBS, MD जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए इन लोगों को पाकिस्तान के शहरों का रुख करना पड़ता है। अव्वल तो वहाँ दाखिला मिलना मुश्किल है और दूसरा मिल भी गया तो अनजान जगह पर घर से दूर रहकर तालीम हासिल करना वैसे ही काफी महंगा हो जाता है। ऐसे में तालिबे इल्मों का मुस्तकबिल गर्त में जाता दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर तालिबात के साथ नाइंसाफी बरती जा रही है। बहरहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत उम्मीद मंसूबे के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बड़ी तादाद में ख्वातीन को माली तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है। ख्वातीन को तरक्की याफ्ता बनाने से लेकर इन्हें खुद का काम शुरू करने तक हर महाज पर इमदाद दस्तयाब करवाई जाती रही है। इस सिमत में राजौरी में ख्वातीन के लिए खास कोर्स शुरू किया गया है, जिससे मुस्तकबिल में मकामी ख्वातीन को मुलाजमत करने या फिर खुद का कारोबार शुरू करने में काफी मदद मिलेगी। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत शुरू की गई उम्मीद स्कीम के बेहतरीन नतीजे सामने आने लगे हैं। इस मंसूबे की बढ़ती कामयाबी को देखते हुए अब दूसरे इलाकों, खासतौर से सरहद के आसपास के इलाकों की खवातीन को भी बरसरे रोजगार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर इन दिनों उम्मीद मंसूबे के तहत सरहदी जिले राजौरी के बुड्ढल ब्लॉक में भी खवातीन के लिए कटिंग एंड टेलरिंग और मॉडर्न फैशन डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया गया है। यहाँ तकरीबन 35 खवातीन को तरबियत दी जा रही है। जितने हमारे पास SHG मेंबर्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने हर एक SHG मेंबर का कोई ना कोई लाइवलीहुड जो है उसका स्टार्ट करवाना है। तो उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हमने RCT राजौरी जो है, जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक की यहाँ पे एक ब्रांच है RCT की, उसके साथ मिलके हमने यहाँ अर्गी जो ब्लॉक बुद्दल की एक रिमोट एरिया है, रिमोट पंचायत है, वहाँ पे हमने 35 SHG मेंबर की एक ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई है RCT के साथ मिलके, जिसमें हम कटिंग एंड टेलरिंग और जो मॉडर्न फैशन डिजाइनिंग है उसके बारे में हम अपने SHG मेंबर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं।
अक्सर घर और खेतों का काम पूरा करने के बाद खवातीन के पास वक्त ही वक्त होता है और सही मानों में यही वक्त होता है जब आमदनी से जुड़ा हुनर सिखाया जाए। इसी के मद्देनजर सरहदी इलाकों की खवातीन को कटिंग टेलरिंग की तरबियत दी जा रही है, जिसके लिए खवातीन दूर दराज इलाके से सफर करते हुए बुड्डल ब्लॉक में उम्मीद मंसूबे के इस सेंटर में पहुंच रही हैं। यहाँ पे हमें कटिंग और टेलरिंग के बारे में सिखा रहे हैं ताकि हम अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सकें। हमें मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट हो सकें। हमें ये सिखा रहे हैं कि कैसे मतलब अपने लिए खुद कमा सकते हैं, किसी पे डिपेंड ना होना। इसमें हमें अच्छे से बताते हैं कैसे कटिंग करते हैं, नए नए डिज़ाइन सिखाए जा रहे हैं ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। इसमें नए मतलब हमें बता रहे हैं कि कैसे कटिंग की जाती है, फिर स्टिचिंग, सब चीज़ बहुत अच्छे से बता रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के इस मरकज में दूर उफ्तादा इलाकों से आने वाली खवातीन को कोर्स की बातें सीखने में कोई कमी न रहे, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए इन्हें मौके पर ही रिफ्रेशमेंट या लंच भी दिया जा रहा है ताकि घर जाकर खाना खाने के वक्त को बचाते हुए सिलाई कटाई से मुतालिक बारीकियों को सीखा जा सके। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। पहले हमें कुछ नहीं आता था, मैम ने ग्राफ बनाने सिखाए, अखबार न्यूज़पेपर कटवा के ग्राफ बनाना सिखाए। फिर हमने सलवार कमीज़ कटिंग की, कटिंग करके उसके बाद सिलाई करना शुरू किया और उसके बाद उसके अलावा भी हमें बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया। RSET वालों ने बहुत कुछ सिखाया। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में उम्मीद मंसूबे की मदद से चलाए जा रहे ऐसे पेशेवराना कोर्स से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ती हुई खवातीन एक दूसरे के साथ तामुन देते हुए खुद को माली तौर पर मजबूत बना रही हैं। बस जरूरत है दूर दराज इलाकों में इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों की जो यहाँ की खवातीन को माली तौर पर खुद कफील बनाने में मददगार साबित हों। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। तिरंगा, तिंका, झंडा, मने मने गु, त्रिवर्णा,
रंग है क्या, ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये गरम चक्र विकास का।